हाँ। नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा नमोकार मंत्र की विशेषताएं। नमोकार मंत्र की विशेषताएं, ये जो मंत्र है इसे हम मंत्रों का राजा कहते हैं, नमोकार मंत्र को। और जो नमोकार मंत्र है ये शांति का प्रतीक है और इसका कभी कुप्रभाव नहीं होता, इसलिए इसको मंत्रों का राजा कहा गया है। अब नमोकार मंत्र की जो विशेषता है वो एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लो, जो नमो अरियंताना में उसमें जो है जो अणा आता है वो ये वाला अणा सही है। ये वाला, ये एक मिनट, ये वाला न सही है, ये वाला न गलत है। तो अणा बोलना है हमें, न नहीं बोलना, अणा। इसमें जो है ये वाला, ये अणा सही है, ये वाला अणा। अब इसके बाद में एक एक करके आपको अब इसके बाद में एक एक करके आपको नमोकार मंत्र की विशेषताएं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है, नमोकार मंत्र में जो है वो 35 अक्षर होते हैं, 35। जैसे अरिहंताणम में रहेंगे 7, लोहे सव सावणम में रहेंगे 9। तो नमो अरिहंताणम से लेके नमो लोहे सव सावणम तक रहेंगे 35 अक्षर। तो ये हो गया पहला फर्स्ट पॉइंट। और नमो अरिहंताणम में जो है वो सिर्फ 5 सुप्रीम बींग्स को नमस्कार किया गया है, इसमें कोई देवी देवता को नमस्कार नहीं किया गया है। जैसे अरिहंताणम, उसके बाद में सिद्धाणम, उसके बाद में आयारियाणम, उसके बाद में उभयजायणम, उसके बाद में लोहे सभो सावणम। ये हमारे 5 सुप्रीम बींग है, सिर्फ इन्हें नमस्कार किया गया है। मतलब इसमें जो है किसी भी देवी देवता को नमस्कार नहीं किया गया। तो अब एक एक करके देखते हैं अरिहंताणम क्या होता है। अरिहंत मतलब वो होते हैं, अरिहंत मतलब वो भगवान होते हैं जो अभी भी इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अंदर के शत्रुओं को जीत लिया होता है। जैसे काम, क्रोध, मोह। अरि का मतलब हो गया शत्रु और हंता का मतलब हो गया जिसने अपने अंदर के शत्रुओं को जीत लिया। फिर उसके बाद में सिद्धाणम। सिद्धाणम का मतलब वो होता है, वो भगवान होते हैं जो शिला पे विराजमान हो गए, मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अब शिला में विराजमान हो चुके हैं। तो ये हो गया नमो सिद्धाणम। उसके बाद में आयार्याणम मतलब हो गए आचार्य। आचार्य वो होते हैं जिन्हें सब चीज़ों का ज्ञान रहता है, वेद वगैरह का। तो ये आचार्य वो हो गए जिनको पूरी जैन नॉलेज का ज्ञान है, पूरी जैनों की नॉलेज है उनको। उसके बाद में उपाध्याय। उपाध्याय वो होते हैं जो पढ़ाने का काम करते हैं। तो ये उपाध्याय वो हो गए जो जो मतलब जो जैन की जो टीचिंग्स होती है उन्हें पढ़ाने का काम करते हैं। तो ये हो गए उपाध्याय। फिर हो गए साधु। साधु वो होते हैं जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और वो जो है वो आध्यात्मिक जीवन में लग गए। तो ये हो गए साधु। इस तरह से नमो अरिहंताणम में इन पांचों को नमस्कार किया गया है। अब जो अरिहंत, जैसे हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, तो इसमें हम ये नहीं बोलते कि कौन सा अरिहंत, इसमें सारे प्रकार के अरिहंत आ गए। सिद्धाणम में सभी प्रकार के सिद्ध आ गए, सिद्ध भगवान आ गए। और आयरियणम में सब प्रकार के आचार्य आ गए। और उसके बाद में उभयचारणम में सब प्रकार के साधु आ गए। उभयचारणम में वो सब प्रकार के उपाध्याय आ गए। फिर सावणम में सब प्रकार के साधु आ गए। तो इस ढंग से हम इनकी क्वालिटीज़ को नमस्कार करते हैं, किसी देवी देवता को नमस्कार नहीं करते। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। इसके बाद में फिर जो नमो अरिहंताणम है उसको उल्टा सीधा हम कैसे भी पढ़ सकते हैं। जैसे पहले नमो अरिहंताणम पढ़ लो, पहले सिद्धाणम पढ़ लो, या पहले सिद्धाणम पढ़ लो, पहले अरिहंताणम पढ़ लो। तो इसको हम उल्टा सीधा कैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरे मंत्रों के साथ में ऐसा नहीं है। तो लेकिन दूसरे मंत्रों के साथ में ऐसा नहीं है, वो मंत्र जैसे लिखे रहते हैं वैसे ही है। फिर इसके बाद में नमो अरिहंताणम में किसी बीज अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया। जैसे ह्रीम, श्रीम, क्लीम, ये बीज अक्षर है, तो इसका किसी मतलब बीज अक्षर का प्रयोग इस मंत्र में बिल्कुल भी नहीं किया गया। फिर दूसरे मंत्रों को जो है वो सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन नमोकार मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ श्रद्धापूर्वक बोलना पड़ता है। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। दूसरे मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन नमोकार मंत्र को सिर्फ श्रद्धापूर्वक बोलना पड़ता है। फिर इसके बाद में इसका जो है प्रत्येक पद अपने आप में मंत्र है और प्रत्येक अक्षर अपने आप में मंत्र है। प्रत्येक पद मतलब जैसे नमो अरिहंताणम ये मंत्र हो गया। प्रत्येक अक्षर मतलब इसका अ बोल लो तो भी मंत्र, सी बोल लो तो भी मंत्र, सा बोल लो तो भी मंत्र, ऊ बोल लो तो भी मंत्र। और नमोकार मंत्र की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ओम असी आउसा नमा। अ मतलब अरिहंताणम, सी मतलब सिद्धाणम, आ मतलब आयरियाणम, सु मतलब सव सावणम। तो अ मतलब अरिहंताणम, सी मतलब सिद्धाणम, आ मतलब आयरियाणम, फिर उ मतलब उभयजायणम और सु मतलब सा नम
सी औसा नम। मतलब अरियंताणम, सी मतलब सिद्धाणम, आ मतलब आयारियाणम, फिर उ मतलब उभरजाणम, फिर सा मतलब सभसावणम। ये है इसका शॉर्ट फॉर्म नमोरियंताणम का, असी औसा नम। इसका अगर माला फेरनी है शॉर्ट फॉर्म में तो हम बोलेंगे ओम असी औसा नम। फिर इसके बाद में इसका जो है न न सही है ना, इसके बाद में इसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको जपने से हमारे सारे रोग शोक दूर होते हैं, सारे रोग शोक कष्ट दूर होते हैं। फिर उसके बाद में इसे हम जैसे कहीं भी यात्रा करने के लिए जाओ, इसे पढ़ते रहो तो कभी हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। मानसिक शांति मिलती है इसको पढ़ने से, सारे कष्ट दूर होते हैं, पैसे की कमी नहीं रहती। ये इसकी बहुत सारी ऐसी विशेषताएँ हैं। तो इसको सिर्फ हमें श्रद्धापूर्वक बोलना है, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। और ऊपर के जो है इसको पढ़ने से ये तांत्रिक क्रिया का अफेक्ट भी नहीं पड़ता हमारे ऊपर की अलाई बलाई भी नहीं आती हमारे ऊपर। ये भी एक इसकी विशेषता है। फिर इसको जो है जब कोई व्यक्ति का जब अंतिम समय आने वाला होता है, कोई व्यक्ति का जब अंतिम समय आने वाला होता है तो उसे नवकार मंत्र सुना दो तो उसे उच्च गति की प्राप्ति होती है। जैसे भगवान परशुराम भगवान ने जलते हुए नाग नागिन को जब नवकार मंत्र सुनाया तो वो इंद्र इंद्राणी बन गए, जैसे धरेंद्र पद्मावती बन गए वो। तो नवकार मंत्र को किसी को भी अंतिम समय में सुना दो तो वो उसके उच्च गति का कारण भी बनता है। तो ये थी नमोकार मंत्र की विशेषताएं। जय जिनेंद्र।